मीराबाई ठाकुर जी की ओर देखने लगी। और सुनवा लो मुझे, हो जाओ प्रकट, अभी भी कह रही हूं, मुझसे ब्याह करने के लिए आप प्रकट नहीं हो सकते। उसने दे दिया ताना मुझको। भोजराज कहते हैं आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनिएगा। मुझे आपसे विवाह आपके रूप के लिए नहीं करना, मुझे आपसे विवाह एक पति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना। मेरे विवाह का कारण तो जान लीजिए कि मुझे आपसे विवाह क्यों करना है। भाई साहब बोली मुझे सुना ही नहीं जा रहा है ये बात, मैं पूर्व से विवाहित हूं, आप मुझसे विवाह क्यों करेंगे। बोले मेरी बात तो सुनिए, जैसे अप्रकट रूप में आपने ठाकुर जी से ब्याह कर लिया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन आपका विवाह संबंध है ना ठाकुर जी से। बोले हाँ है। ऐसे ही प्रकट रूप में, एक नाट्य रूप में मेरे साथ विवाह कर लिया, सबको लगेगा कि आप ठाकुर जी, आपका मुझसे ब्याह हो गया, पर अंतरंग रूप से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, आप इन्हीं की रहोगे। बाह्य रूप से सबको लगेगा कि आपका ब्याह मुझसे हो गया है, पर अंतरंग रूप से मैं जानता हूं कि आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप पर अधिकार तो इन्हीं का ही है। मीराबाई बोली आपको मुझसे ब्याह करना क्यों है? अरे आप इतने बड़े राजकुल के राजकुमार हैं, कोई धनवान, संपत्तिवान, रूपवान कन्या से ब्याह कर लीजिए, मैं किसी काम की नहीं हूं, आपको ब्याह करना क्यों है? अगर आप मना कर देंगे जाकर के कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो कोई जबरदस्ती ब्याह थोड़ी करा देगा। भोजराज जी जो यहां बात कहते हैं, उस बात पर मीराबाई ने भी हामी कर दी। भोजराज कहते हैं मेवाड़ की भूमि राजाओं के लिए जानी जाती है, मेवाड़ की भूमि बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं के लिए जानी जाती। आज तक एक भी युद्ध हारा नहीं है हमारी भूमि ने। हमारी भूमि की प्रतिष्ठा, हमारी भूमि का नाम राजाओं से है, हमारे युद्धों से है, हमारी संपत्ति से है। पर मैं चाहता हूं हमारी भूमि पर राजा तो बहुत आए, पराक्रमी तो बहुत आए, लेकिन आप जैसी एक भक्त आ जाए जिससे हमारी भूमि पवित्र हो जाए। आपके आगमन से हमारे यहां जो जो न्यौछावर हुए हैं राजा, उन सबको मुक्ति मिल जाए। आपकी चरण रज से अगर मेवाड़ पवित्र हो गया, तो आपके लिए हो सकता है ठाकुर जी भी आ जाएं वहां पर। और राजा भोज का यह संकल्प पूर्ण हुआ। मीराबाई की वजह से ही मेवाड़ में श्रीनाथ जी विराजमान हुए। आज श्रीनाथ जी वहां बैठे, गिरिराज जी से गए हैं।